स्विमिंग टैंक के अंदर उत्कर्ष कार्तिक गणेश पाटिल एकुलती एक 7 साल का बच्चा डूबकर मृत्यु हुई। नगर पालिका प्रशासन ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिनिक्स फाउंडेशन किसका है, उसको नोटिस क्या दी गई, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। हमारी मांग है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल ठेकेदार को बचाने का प्रयत्न हो रहा है। फिनिक्स फाउंडेशन है किसका, उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुन्हा दाखल होना चाहिए। ऑलिम्पिक लेवलचं हे स्विमिंग पूल आहे असं म्हटलं जातं, परंतु इथं सुविधा आहेत का आणि ठेकेदारावर काय कारवाईची अपेक्षा? 2 साल के अंदर 2 मृत्यु होती है तो ये कौन सी दर्जे का स्विमिंग पूल है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दर्जे का स्विमिंग पूल है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लाखों रुपए उसकी सुरक्षा के ऊपर खर्च हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज नाम को है, चेंबर का ढक्कन खुला है, चेंबर के अंदर बच्चा गिर रहा है, जब तक भी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे। इसके लिए सीओ मुख्य अधिकारी ने संबंधित ठेकेदार और संबंधित कंपनी के ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करना चाहिए। अधिकाऱ्यांचा देखील निष्काळजीपणा आहे। बिल्कुल, अधिकारी यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष के बाहुल्य बनकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों का एक ही मिशन है, सिर्फ सत्ता के डर के अंदर काम करना, और आगे चल के नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी घटना आगे चलकर होती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, और नगर पालिका की स्विमिंग टैंक को ताला लगाने की भी वो करेंगे पूरा के पूरा। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशी दुर्दैवी घटना कोणावरही ओढवू नये। आणि सगळ्यात मोठा महत्त्वाचा विषय आहे की आपण टेंभा मिरवतोय की आधी ऑलिम्पिक दर्जाचा मी स्विमिंग टँक बनवलेला आहे, मग त्याच दर्जाच्या सुविधा सुद्धा द्यायला पाहिजे। तुम्ही नुसतं एकीकडे ऑलिम्पिक दर्जाचा म्हणता, जर तिथे लोकांचा जीव जात असेल तर त्याचा उपयोग काय? आणि त्याच्यासाठी आज त्यांचा मुलगा गेला, उद्या आपला कोणाचाही जाऊ शकतो। तर याच्यासाठी त्यांनी त्याच्यावर पक्का बंदोबस्त करायला पाहिजे आणि योग्य त्या सर्व सुरक्षा व्यवस्थेची आणि सुविधांची तजवीज करायला पाहिजे। आता तो मुलगा गेलेला आहे, त्या मुलाच्या पालकांना, कुटुंबियांना यांनी भरपाई द्यायलाच पाहिजे। आणि भरपाई दिल्यानंतर सुद्धा जो ठेकेदार आहे त्या ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे।